साथियों नमस्कार। YouTube के कमेंट्स और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों की जो एनर्जी देख रहा हूँ उससे लग रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड है और अपने काम को बहुत मजे से कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ नई अपडेट्स है, कुछ नए फीचर्स है और कुछ छोटे करेक्शंस भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो अपना काम कर चुके हैं जिस सॉफ्टवेयर में, उसका डाटा नए वाले सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करके उसको प्रिंट निकाले। तो ये मैं आज ही अपलोड कर रहा हूं अभी, जिसका लिंक आपको मिला हुआ है पहले से। तो कौन कौन से फीचर्स है जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, जरूरी भी है। तो उनमें सबसे पहला केस स्टडी। आप जानते हैं कि किसके लिए होती है? वो कमजोर बच्चों के लिए। एनेक्सर AB1, एक्चुअली एनेक्सर AB1 हमारा बच्चों की रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन मिड टर्म के लिए रिपोर्ट कार्ड अलग से नहीं बनाई गई। तो उसी एनेक्सर AB1 को 2 पार्ट्स में कैसे प्रिंट निकाले, वो भी इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि आप मिड टर्म में भी उसको यूज कर ले और उसी पे फाइनल टर्म का भी जब रिजल्ट आए तो उसको प्रिंट निकाल लें। तीसरा है हमारी जरूरी जो एडुलाइफ रिपोर्ट्स होती है, उनको इस सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत आसान तरीके से कैसे फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑटो जनरेटेड कुछ समरीज होती है, वो उसमें वो डाटा काम आ जाता है एडुलाइफ पे जो रिपोर्ट्स अपलोड करते हैं। और एक फीचर जो कि पिछली बार हमारा यूडाइस का डाटा हम यूज करते थे इसमें स्टूडेंट डिटेल के अंदर, वो इस बार नहीं है अवेलेबल किसी कारण से, लेकिन हम स्टूडेंट जो पोर्टल है उसका डाटा हम इसमें यूज कर सकते हैं जो स्टूडेंट डिटेल्स का है उसमें। तो इन सब चीजों को समझेंगे वन बाय वन। तो आप इसको आगे वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। तो हम सबसे पहले केस स्टडी की बात करते हैं। केस स्टडी की जो लिंक मैंने रिपोर्ट्स में दे रखा है, रिपोर्ट्स वाले पेज से, और सबसे नीचे केस स्टडी है। केस स्टडी पे जाते हैं तो ये फॉर्मेट है जो कि आप इसको मेंटेन करेंगे जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए, जो लेवल 1 2 के बच्चे हैं उनके लिए। तो यहाँ करना क्या, बेसिकली कुछ जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है बच्चे की वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाती है जैसे जैसे सीरियल नंबर चेंज करते हैं। लेकिन इसके लिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो आपको अलग से एंटर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें नहीं, आपको अलग से एक सीट दे के उसमें करना पड़ेगा, और वो है डाटा एंट्री। इसकी डाटा एंट्री अलग है। तो यहाँ जाते हैं तो ये आपकी सीट आ जाती है, ओपन हो जाती है यहाँ पे। तो इसमें बच्चे का नाम अपने आप आ जाता है पहले। लेकिन हाँ, यहाँ पे पूरी क्लास के बच्चों के नाम दिखेंगे, लेकिन आपको चाहिए कमजोर बच्चे, तो उनको आप फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पे इस फिल्टर बॉक्स की सहायता से। फिल्टर बॉक्स की सहायता से यहाँ से कर सकते हैं कौन कौन से सीरियल नंबर का बच्चा आपका इसके अंदर आता है, तो उसको सिलेक्ट कर देंगे। सबको हटा करके, अगर कम बच्चे हैं जिनको केस स्टडी बनानी है तो उनको सबको हटा करके उन बच्चों को सिलेक्ट कर ले। और अगर ज्यादा बच्चे आपके हैं तो आप उनके उनके मार्क, चेक मार्क को हटा दे। तो ये आप कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग रिमार्क्स जो है यहाँ एंटर करने हैं। तो यहाँ पे हर एक फील्ड है उसके अंदर आप एंटर करेंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा कि सेम रिमार्क्स वाले बच्चों के बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ जो डाटा होगा उसको उन बच्चों के सामने पेस्ट कर देंगे। मीन्स पेस्ट विद इन दिस सीट, कॉपी पेस्ट विद इन दिस सीट आप कर सकते हैं, बाहर से डाटा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह सब करेंगे, लेकिन कुछ खास बातें यहाँ पे सेलेक्ट करना आपको। ये जो प्रीवियस एजुकेशन का जो फील्ड है उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि नो स्कूल, अदर स्कूल और सेम स्कूल। तो यही सेलेक्ट करना है। हाँ, सेम स्कूल वाले बच्चों के सामने सेम स्कूल कर सकते हैं पेस्ट, और नो स्कूल यहाँ सेलेक्ट कर दिया, और जहां जहां नो स्कूल की रिक्वायरमेंट है वहां ये डाटा पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मान लो अदर स्कूल है तो अदर स्कूल वालों के सामने यहाँ से डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करना ज्यादा इजी रहेगा, सेलेक्ट करने के भी यहाँ से बार बार आप ओपन करेंगे उससे अच्छा। तो ये कर लिया। अब अटेंडेंस वाला आपको मैन्युअली एंटर करना है, मंथ वाइज अटेंडेंस उस बच्चे की। उसके बाद में ये सारे फील्ड आपको फिल करने, कॉपी पेस्ट करके करो या आप मैन्युअली एंटर करो। इसमें आपके एफर्ट्स डन बाय, ये आपको यहाँ से येस और नो में सेलेक्ट करने हैं। ये हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ अदर भी है, अदर आप करते हो तो यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी। और रिजल्ट एंड आउटकम्स आप यहाँ मैनुअली एंटर करेंगे, और सेम वही तरीका है कि सेम रिजल्ट्स और आउटकम होंगे जिन बच्चों के, उनको आप सेम चीज को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से केस स्टडी का डाटा एंटर कर लेते हैं। तो उसके बाद वापस केस स्टडी पेज पे जाते हैं और यहाँ एक एक के बच्चे के नंबर चेंज करते हैं, और आता जाता उनका डाटा बदलता जाता है। देखो यहाँ लेवल बदल गया, यहाँ पे अदर स्कूल है तो अदर स्कूल आ गया, और जैसे सीरियल नंबर 1 पे था यहाँ पे सेम स्कूल था तो नो स्कूल था तो ये आ गया, बाकी में नो आ गया, रियल लेवल चेंज हो गया। यहाँ अटेंडेंस मैंने फिल कर रखी है इसलिए आ गई। बाकी जगह आप डाटा जो एंटर करेंगे वो आएगा। यहाँ पे मैंने पहले रोल नंबर पे यस कर रखा था तो सब पे यस आ गया। तो इस तरह से इसका प्रिंट निकालेंगे सभी बच्चों का, और उसको आप अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं।
तो ये केस स्टडी का काम हुआ। लेकिन अब सेकंड पॉइंट पे बात करें, एनेक्सर AB1। एनेक्सर AB1 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड की तरह देना है। तो वो हम रिपोर्ट्स वाले पेज पे आके देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि AB1 मिड टर्म, AB1 फाइनल टर्म और एनेक्सर AB1। ये क्या है? AB1 मिड टर्म हमें मिड टर्म में देना है या देख हमारी फाइल में लगाना है, तो AB1 मिड टर्म वाले पे जाते हैं। तो ये आपके पास एनेक्सर AB1 यहाँ दिख जाता है। लेकिन देखने लायक बात क्या है यहाँ पे कि मिड टर्म का डाटा यहाँ पे दिख रहा है, पीरियोडिक असेसमेंट फर्स्ट सेकंड का, और इनके मिड टर्म के मार्क्स और बाकी मार्क्स दिख करके ग्रेड वगैरह यहाँ अटेंडेंस वगैरह सब आ गई। लेकिन फाइनल टर्म पे जैसे जाते तो सब चीजें ब्लैंक है, यहाँ पे सारी जगह ब्लैंक है। तो फाइनल के बाद में एनुअल जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो भी ब्लैंक है, और यहाँ पे अटेंडेंस भी ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि हमारा काम ही मिड टर्म तक का हुआ है। तो क्या करेंगे, इसका प्रिंट निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको जो प्रिंट निकालना उसको बिल्कुल संभाल के रखना है, क्योंकि इसी पे हमें फाइनल टर्म का भी रिजल्ट प्रिंट निकालना है। तो इसको फ्रेश रखना है, पेरेंट्स को दिखाना भी है तो दिखाना है, बस उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं है, और हमारे एक फोल्डर में सेफ रखना है ताकि फ्रेश पेज प्रिंटर में डाले नेक्स्ट टाइम पे तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये अगर मान लो फ्रेश पेज रहता है तो हमें फाइनल टर्म का जो मार्क्स है उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। उसका लिंक मैंने यहाँ दे रखा AB1 पार्ट 2। अब पार्ट 2 पे जाते हैं तो क्या दिखता है, यहाँ तो एक ब्लैंक शीट दिखती है, लेकिन हाँ ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे कुछ मार्क्स भी है। और ये मार्क्स वो है जो मिड टर्म वाली रिपोर्ट कार्ड जो प्रिंट निकाल लिया उसमें जो ब्लैंक स्पेस है उसकी जगह ये प्रिंट में आएंगे जब आप प्रिंट निकालेंगे। तो उससे हमारी रिपोर्ट कार्ड हो जाती कंप्लीट, हमारा एनेक्सर AB1 हो जाता कंप्लीट। मींस हमारा एक ही पेज पे पूरे साल का 2 बार में प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इससे हमारा पेज बचेगा और हमारा मिड टर्म पे भी हमारे पास एक हाथ में रिपोर्ट कार्ड होगी। तो ये आप समझ गए हैं, इसको अच्छे से आप कर लेंगे। पेज आप सेटिंग सेम रखना, कोई सेटिंग से डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका पेज की क्वालिटी वो अच्छी रहे ताकि नेक्स्ट टाइम पे निकाले तो कहीं दिक्कत नहीं आए। और प्रिंटर का जो जो अलाइनमेंट है वो भी प्रॉपर रखना ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो वो भी 1-2 प्रिंट के बाद में आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ कुछ गड़बड़ी भी होती है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हमारी एनेक्सर AB1 ये कंप्लीट वाला निकाल देता है आपके साथ। तो वो ऑप्शन तो है हमारे पास, लेकिन एक पेपर वेस्ट क्यों करे जब हमारे पास एक फैसिलिटी है। तो ये हमारी एनेक्सर AB1 की बात हो गई। लेकिन अब बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे जो हमारे एडुलाइव की रिपोर्ट्स को फिल करने में काम देते हैं, और वो कहां से शुरू होते हैं, हमारे FLN से। FLN का जो डाटा है उसके नीचे लास्ट में जाकर के देखते हैं कि यहाँ पे जो भी फोर्टनाइट है उसके नीचे लेवल 1 2 3 4 5 की समरी है सब्जेक्ट वाइज, जो कि हमें एडुलाइव पोर्टल पे हर 15 दिन में अपलोड करनी पड़ती है। तो जिस भी फोर्टनाइट में जाएंगे अपनी क्लास का डाटा यहाँ पे रेडी मिलेगा। ये हो जाता है। अगर इसको कंबाइंड भी करना, एक से ज्यादा सेक्शन भी है, तो हमारी कंबाइंड समरी का एक ऑप्शन है, वहां जाकर के हम कंबाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि हमारा जैसे पीरियोडिक वगैरह होते हैं उनके भी हमें ग्रेड्स के समरी अपलोड करनी होती है, जो टर्म 1 और टर्म 2 में ये पीरियोडिक 1 2 और इसी तरह पीरियोडिक 3rd और 4th का सेकेंड टर्म में आपको मिल जाता है समरी। तो ये तो होगी पीरियोडिक और FLN की। लेकिन हाँ आपको मिड टर्म में जो 50 में से ग्रेड्स बनते हैं उनकी समरी भी अपलोड करनी है अभी। तो उसको क्या करेंगे, मिड टर्म की सीट हमारे पास रेडी हो जाती है, और मिड टर्म की सीट रेडी हो जाती है उसमें यहाँ से लेफ्ट में जो इसको सेलेक्ट ऑल करा होगा तो इसमें से 0 को हटाना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो जरूरी पोर्शन है वही दिखेगा। तो इसमें सारी सीट बन जाती है मिड टर्म तक की, जो ओवरऑल ग्रेडिंग भी बन जाती है और सब्जेक्ट वाइज भी ग्रेडिंग होती है। और नीचे की तरफ समरी है इनकी कि किस ग्रेड में कितने बच्चे हैं किस सब्जेक्ट में। तो ये हम इजीली अपलोड कर सकते हैं हमारे एडुलाइव पोर्टल पे, कहीं से अलग एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी रिपोर्ट्स है। इसी तरह फाइनल की भी होगी, वो भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की जो कि मैंने अभी ऐड किया इसके अंदर, और वो है स्टूडेंट पोर्टल से स्टूडेंट डिटेल का डाटा कैसे हम यहाँ पे यूज करें। तो स्टूडेंट डिटेल पे चलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी डाटा हमने फिल कर रखा है। तो मान लो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए सेलेक्ट करके। तो यहाँ क्या है ऊपर की तरफ, प्लीज वॉच वीडियो फर्स्ट इफ यू वांट टू यूज स्टूडेंट डाटा पोर्टल
स्टूडेंट डाटा, स्टूडेंट पोर्टल डाटा, क्लिक हियर फॉर यूजिंग। यहाँ क्लिक किया तो यहाँ स्टूडेंट पोर्टल का लिंक है, एक इस वीडियो का लिंक है। तो स्टूडेंट पोर्टल का लिंक है क्योंकि वहां जाकर के ही तो हम डाटा लाएंगे। तो यहाँ गए तो स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन पे जाते हैं, तो क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद हमारे पोर्टल पे लॉगिन हो जाता है। फिर ये लॉगिन कर लिया हमने, लॉगिन कर लिया तो इधर स्टूडेंट और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट और अगेन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को क्लिक करते थे कि विंडो खुल जाता है जिसमें हमें क्लास और सेक्शन एंटर करना है। यहाँ से हमने क्लास और सेक्शन एंटर कर लिया और ये क्लिक करते हमारा वो डाटा दिख जाता है। अब डाटा को क्या करना, सिंपली हमें डाटा डाटा सेलेक्ट करना है। सीरियल नंबर एक से लेकर के राइट एंड देन डाउन और लास्ट की सेल को शिफ्ट की सहायता से सेलेक्ट कर लेते हैं क्लिक करके। तो ये सेलेक्टेड डाटा हमारा कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है और फिर से हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं और स्टूडेंट डिटेल वाला पेज यहाँ से नेक्स्ट करने पर मिलेगा आपको। यहाँ लिखा हुआ वीडियो में बताए तरीके से स्टूडेंट पोर्टल से कॉपी किए गए डाटा को यहाँ पेस्ट करने के बाद फिल्टर डाटा को कॉपी करने के लिए नेक्स्ट बटन को क्लिक करें। नेक्स्ट बटन हमने क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट बटन हमने क्लिक किया तो इसको यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है, ये किया और यहाँ पे कॉपी कर लिया। सेलेक्ट क्या किया, जो जो डाटा हमारा फिल्टर किया हुआ डाटा आ रहा है उसमें जहां तक सीरियल नंबर एंटर हो रहे हैं जितने बच्चे हैं उनका डाटा कॉपी कर लेना है यहाँ से। और हमें क्या करना है, स्टूडेंट डिटेल के पेज पे जाना, स्टूडेंट डिटेल के पेज पे यहाँ से जाना है और ये आ गया हमारा स्टूडेंट डिटेल का पेज। और यहाँ क्या करना, डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज। आपके विंडोज जो सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें एक विंडो खुलती है और उसमें पेस्ट स्पेशल का एक बॉक्स खुलता है, उसमें टिक करना पड़ता है। और यहाँ पे डायरेक्टली एक लिस्ट खुलती है, उसमें वैल्यूज है, तो वैल्यूज को जैसे मैंने पेस्ट किया तो यहाँ ये सारा डाटा पेस्ट हो जाता है। लेकिन हाँ एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन ब्लैंक है, ब्लैंक ही रखना, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें कहीं पे भी, तो ये इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि अगर आपकी 5th क्लास है तो आपको डेट ऑफ बर्थ DDMMYY में एंटर करनी है, जो कि स्टूडेंट पोर्टल के डाटा में अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट पोर्टल का डाटा जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो क्लास 4 तक कर सकते हैं। और फॉर्मेट अगर आपको सूट करता है तो, क्योंकि उसमें मंथ, डेट और ईयर है और मंथ भी वर्ड्स में है। तो आपको DDMMYY में अगर यहाँ डाटा एंटर करते हैं और परफेक्टली काम करेगा वो, क्योंकि सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ वर्ड्स में भी आती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट पोर्टल का डाटा यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मैंने कहा है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस है उनको जरूर फॉलो करें, जो मैंने वीडियो में भी बताया अच्छे से, सॉफ्टवेयर के फर्स्ट पेज पे भी बता रखा है और हर एक डाटा एंट्री पेज के कॉलम हेडिंग्स में और वहां पेज के ऊपर भी बता रखा है। इनको आप स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो काम किया है उस वेस्ट चला जाएगा। तो डेफिनेटली आप इन चीजों को फॉलो करें, चीजों को समझें। और अगेन एंड अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप और आपके जो साथी है इन टूल्स को यूज करते हैं वो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई भी वीडियो होता है तो आपको मिलता है उससे। दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे पूरी हेल्प मिलती है आपको, और उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर ले और अपने लोगों को करा दे, क्योंकि पर्सनली मैसेज आते हैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाते, ये मेरी मजबूरी है, मेरी लिमिटेशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जरूर ज्वाइन कर ले जहाँ पे हम आपकी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद। आई होप आपका काम बहुत आसान हो जाएगा इससे, और डेफिनेटली आपका टाइम भी बचेगा और आपकी बहुत सारी मेहनत बचेगी। और ऐसे ही बहुत सारे टूल्स हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।